एवरीवन, माई सेल्फ भूमिका सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल एट द फेलस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म। इससे पहले हम लोग ने क्या कवर किया था? जैनिज्म। और जैनिज्म पढ़ने से पहले ही मैंने उसमें बताया था कि क्या क्या रीजंस थे जैनिज्म और बुद्धिज्म के अराइज होने के। सो बहुत सारे रीजंस थे। जब लेटर वैदिक फेज आया था तो लेटर वैदिक फेज में बहुत सारे चेंजेस हो गए थे सोसाइटी में। क्या हुआ था? वर्णा सिस्टम, 4 वर्णास में सोसाइटी डिवाइड हो गई थी, जिसकी वजह से ब्राह्मण्स का डोमिनेशन बहुत बढ़ गया था। और सबसे खराब कंडीशन शूद्रास की हो गई थी, क्योंकि उनको सर्वेंट्स की तरह वर्क करते थे, उनको अनटचेबल माना जाता था। इस वजह से उनकी कंडीशन, और भी बहुत सारे काम जो है वही लोग करते थे, इस वजह से उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। और कहीं ना कहीं क्षत्रिय भी जो है ब्राह्मण्स की डोमिनेशन से परेशान थे। और वैश्य भी परेशान थे। द रीजन वॉज दैट कि वैश्य क्यों परेशान थे? क्योंकि जब सैक्रिफाइस होता था, जब पूजा में रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस जो होती थी, सैक्रिफाइस के टाइम में क्या होता था, बहुत सारे एनिमल्स को यूज किया जाता था सैक्रिफाइस करने के लिए, बलि जानवरों की दी जाती थी। तो जब सैक्रिफाइस में बहुत सारे एनिमल्स यूज होते थे, तो वो खेती करने के लिए कम पड़ने लगे जानवर। क्योंकि ज्यादा खेत में अनाज होगा, जितना ज्यादा अनाज होगा उतना ज्यादा वैश्य, जो मेनली मर्चेंट की तरह ट्रेड ट्रेड करते थे, वो लोग व्यापारी थे, तो व्यापार जो है, जितना ज्यादा अनाज होता था उतना ज्यादा वो व्यापार कर पाते थे। सो जब सेक्रीफाइसेस होने की वजह से एनिमल्स कम हो गए थे, तो व्यापार भी कम होने लगा था। तो इस वजह से वैश्य ये चाहते थे कि सेक्रीफाइसेस कम हो, ठीक है, जिसकी वजह से एनिमल्स कम यूज हो, और ज्यादा से ज्यादा अनाज उगे और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो पाए। ये उनका मोटिव था। सो यही सारे रीजंस थे कि जब जैनिज्म और बुद्धिज्म अराइज हुआ, तो मोस्ट ऑफ द पीपल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, है ना। क्योंकि और बहुत, और एक भी रीजन ये भी था कि जब वो सैक्रिफाइसेस होते थे, पूजा पाठ परफॉर्म किए जाते थे, तो क्या बोलते हैं, क्षत्रिय उसको परफॉर्म करते थे, है ना। और परफॉर्म करवाता कौन था? ब्राह्मण्स। तो अब ये होता था कि ब्राह्मण्स परफॉर्म करवा रहे हैं, क्षत्रिय कर रहे हैं, तो इन्हीं लोग को मोक्ष प्राप्त होगा। बाकी जो अदर कास्ट क्लास के लोग थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। सो इस वजह से भी कहीं ना कहीं अदर क्लास के लोग परेशान थे। जब बुद्धिज्म अराइज हुआ, जैनिज्म बुद्धिज्म, तो उन्होंने ज्वाइन किया। ये सारे रीजंस थे कि मोस्ट ऑफ द कि कैसे जो है प्रोपोगेट हुआ बुद्धिज्म जैनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। सो हु प्रोपोगेटेड द बुद्धिज्म? इट वाज द गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा थे जिन्होंने बुद्धिज्म को प्रोपोगेट किया। हम लोग गौतम बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, पहले कि उनका जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ, कब, कैसे, ठीक है। सो गौतम बुद्धा जो है शाक्य क्लेन के थे, और उनकी जो है मदर कौन थी, सॉरी, वो बॉर्न कब हुए थे? बॉर्न हुए थे वो 563 बीसी में, लुम्बिनी में, विच इज इन नेपाल। डेथ कब हुई थी? 483 बीसी, जो कि कुशीनगर में है। और इनके जन्म होने की बात, ये इस ईयर में जन्म हुए थे, ये कहाँ से पता चला है? ये रुमिनी देवी पिलर है। रुमिनी देवी पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चला है, जो कि अशोका ने बनवाया था, ठीक है। यहाँ से इनके बॉन्ड के बारे में, ठीक है, कब पैदा हुए उसके बारे में। एंड चाइल्डहुड नेम कहाँ था? सिद्धार्थ इनका नाम था। फादर का नाम व्हाट वाज द? सुधोधना, ठीक है, जो कि शाक्य क्लेन के चीफ थे। मदर वाज महामाया, जो कि कोलियन क्लेन की थी। और, जब गौतम बुद्धा का जन्म हुआ उसके 7 डेज बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी, स्टेप मदर, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। और बाद में ये जाके, जब बुद्धिज्म में वुमेन्स अलाउड हो गई थी, तो गौतमी प्रजापति गौतमी जो है फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने ज्वाइन किया था। वाइफ यशोधरा, सन वाज राहुल, एंड लेफ्ट होम एट द एज ऑफ द 29। गौतम बुद्ध ने 29 ईयर्स एज में अपने घर को छोड़ दिया था, इन सर्च ऑफ द ट्रुथ। किस लिए छोड़ा था? कि वो सत्य को जानना चाहते थे, है ना।
एंड जब उन्होंने छोड़ा तो उनके टीचर कौन थे? फर्स्ट टीचर वाज द अलारा कलामा, सेकेंड टीचर वाज द उदका रामपुट्टा, और उसके बाद इनको एनलाइटमेंट मिली उर्वेला बोध गया में है। ठीक है, यहाँ पे एनलाइटमेंट मिली अंडर द बोधि ट्री के नीचे ही इनको एनलाइटमेंट मिली थी। एट द एज ऑफ द 35, जब इन लोग को एनलाइटमेंट मिली वो कितने साल के थे? 35 साल के थे। एनलाइटमेंट मिलने के बाद इन्होंने अपना फर्स्ट sermon, पहला उपदेश कब दिया? फर्स्ट सरमॉन दिया था, कहाँ पे दिया था? सारनाथ, विच इज इन वाराणसी, जो कि वाराणसी में। तो फर्स्ट सरमॉन याद रखना, विच इज इन वाराणसी। ठीक, नाउ अब ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड हैं, जो कि उनकी लाइफ को अलग अलग उनकी लाइफ के फेजेस को डिफाइन करते हैं। क्या है? लोटस एंड बुल, ये उनके बर्थ को डिफाइन करता है। ठीक, और हॉर्स जो है वो जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था, महाभिनिष्क्रमणा, उसको डिफाइन करता है। एंड एनलाइटमेंट, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटमेंट हुआ था अंडर द बोधि ट्री, सो ये बोधि ट्री जो है उनकी एनलाइटमेंट को सिग्निफाई करता है। जब उन्होंने फर्स्ट sermon, अपना पहला उपदेश दिया था, उसको उसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तना, जो कि व्हील, ये व्हील सिग्निफाई करता है। और इसमें जो ये 8 स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, ये अलग अलग चीजों के बारे में बताती हैं, ये 8 फोल्ड पाथ से रिलेटेड है, सो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। एंड जो स्तूपा इसमें है, ये इनके महापरिनिर्वाणा, डेथ को सिग्निफाई करता है। स्तूपा, स्तूपा डेथ को क्यों सिग्निफाई करता है, कैसे, ये भी अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक, सो ये कुछ सिंबल्स थे जो कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड थे, सो इसको भी याद रखना जरूरी है कि ये क्यों, क्या क्या बोलते हैं। जैसे हॉर्स को महाभिनिष्क्रमणा, एंड व्हील धर्म चक्र परिवर्तना, निर्वाणा एनलाइटमेंट, बोधि ट्री, एंड स्तूपा डेथ, जिसको परिनिर्वाणा या फिर महापरिनिर्वाणा बोलते हैं। नाउ अब क्या है? अब बुद्धा ने जो, बुद्धा की कुछ डॉक्ट्रिन्स थी, जो कि 4 नोबल ट्रुथ्स, जीवन का 4 परम सत्य, ये क्या क्या था? द ट्रूथ ऑफ द सफरिंग, उन क्या बोलते हैं कि इस वर्ड, द वर्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। पहले का मतलब क्या है? कि वर्ड जो है फुल ऑफ सफरिंग, सौरों से भरा हुआ दुनिया है। ठीक है, एंड द कॉज ऑफ द सफरिंग, अब कॉज क्या है? इन दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण है डिजायर, मतलब चाह, जो डिजायर है यही दुखों का कारण है ना। एंड एंड टू प्रिवेंट, कैसे इसको एंड कर सकते हैं, इस दुख को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, दुख को कम करने का सत्य। एंड द लास्ट वन इज द, कि कैसे वो 8th पाथ को फॉलो करना है टू लीड टू द एंड ऑफ द सफरिंग। अपने दुख को कम करने के लिए कैसे हमें किन पाथ्स को, किन रास्तों को फॉलो करना है कि हम अपने दुख को कम कर पाए। ठीक है, तो वो क्या है, वो रास्ते क्या है, वो पाथ क्या है? वो है 8 फोल्ड पाथ्स। 8 फोल्ड पाथ क्या है? ये देखो, जब उन्होंने फर्स्ट सरमॉन दिया था, अभी हमने पहले पढ़ा ना, कि जब उन्होंने फर्स्ट सरमॉन दिया था, तो ये इनको धर्म चक्र परिवर्तना से व्हील को सिग्निफाई करते हैं, ये वही व्हील है। तो ये 8 जो इसमें स्ट्रिप्स बनी हुई, इसका अलग अलग रीजन है। क्या है? राइट व्यू, मतलब सही दृष्टि, राइट इंटेंशन, राइट इंटेंशन सही विचार, राइट स्पीच, राइट मतलब सही बोलना, राइट एक्शन मतलब सही कार्य, कर्म, है ना। राइट लाइवलीहुड, सही जीविका, राइट एफर्ट, सही प्रयास, राइट कंसंट्रेशन मतलब स्मृति, और राइट माइंडफुलनेस मतलब समाधि से रिलेटेड है। ठीक, सो ये सारी चीजें अगर 8 फोल्ड पाथ्स 8 को फॉलो करते हैं, तो हम जो है ऑल द सोरो, ऑल द कॉज ऑफ द सोरो से एंड, मतलब अपने आप को एनलाइटमेंट प्राप्त कर सकते हैं ये सारी चीजों को फॉलो करके। सो these are the eightfold paths that one needs to follow to get the enlightenment। ठीक है, एनलाइटमेंट पाने के लिए अगर हम ये 8 फोल्ड पाथ फॉलो करते हैं, तो हमें एनलाइटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इट वॉज सेड अबाउट, ये जो है बुद्धा के द्वारा बताया गया है। ठीक है, नाउ अब ये कुछ इसमें मुद्रास दी हुई हैं, जो कि
मुद्रा को एनलाइटमेंट के टाइम पे परफॉर्म करनी है, ठीक है। मुद्रास ऑफ द बुद्ध अ गाइड टू एनलाइटमेंट। कौन कौन सी मुद्रा है? एक है धर्म चक्र मुद्रा, ठीक है। धर्म चक्र मुद्रा में क्या है, ये देखो दोनों हैंड जो है चेस्ट के कुछ पास में है यहाँ पे, ठीक, ऐसे करके। एंड भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि जैसे होता है, भूमि मतलब पृथ्वी होती है, तो ये एक हाथ जो है इससे रिलेट यहाँ पे है नीचे, भूमि को स्पर्श मतलब जमीन को छू रहा है, ठीक है, तो ये उससे है भूमि स्पर्श मुद्रा। ध्यान मुद्रा, ध्यान में जैसे कि मेडिटेशन करते समय जब हाथ ऐसे फोल्ड करते हैं, ये वाला, ये देखो दोनों लैप में रख के अपने, ठीक है, तो ये भूमि वो सॉरी ध्यान मुद्रा है। अभय मुद्रा, अभय मुद्रा में एक हाथ जो है हमारे थाइस पे और एक हाथ ऊपर जैसे आशीर्वाद देने के लिए होता है, ये वैसे होता है। वर्ध मुद्रा, ठीक है, एक हाथ लैप पे नीचे अपने उस पे रखे हुए, ये वर्ध मुद्रा है। एंड वितारक मुद्रा, ठीक है। सो दीज आर द सम मुद्रास टू गेट एनलाइटमेंट। सो इसको एक बार ऐसे याद रखना कि कौन कौन सी मुद्रा किस लिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, भूमि स्पर्श और धर्म चक्र। ध्यान मुद्रा, ध्यान मेडिटेशन से रिलेटेड है। अभय मुद्रा, एक हाथ जो है लैप में ऐसे रख के और एक हाथ ऊपर, ठीक। और वर्ध मुद्रा, एक हाथ नीचे, ठीक, और एक हाथ ऊपर। सो ये सारी मुद्रास थी अबाउट द ये बुद्धा के द्वारा बताई गई। अब जो है कुछ जो है बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। सो कौन कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कब कब हुई थी, और उसको पैट्रोनेज किसने किया था, प्रेसिडेंट कौन था, इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगिरा में 483 बीसी में, ठीक है। महाकश्यप वाज द प्रेसिडेंट और इसको पैट्रोनेज किया था अजात शत्रु ने, है ना। और सेकंड हुई थी वैशाली में 383, मतलब पूरे एग्जैक्ट 100 साल बाद ये हुई थी। और सबाकामी was the president and the Kala Shokan who patronized it, Kala Shokan patronized it. थर्ड पाटलिपुत्रा 250 बीसी में हुई थी। एंड मोगाली पुट्टा टीसा ने इसको अशोका, सॉरी मोगाली पुट्टा टीसा प्रेसिडेंट थे, पैट्रोनेज किसने किया था, अशोका ने किया था। एंड फोर्थ वाज इन कश्मीर और 72 बीसी नहीं होगा, ये एडी होगा। हाँ, फोर्थ कश्मीर में था 72 एडी में, और प्रेसिडेंट वासुमित्रा। पैट्रोनेज किसने किया था, कनिष्क ने किया था, ठीक है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, अकाक वॉज प्लेइंग इन राजीव गांधी पार्क। अकाक का क्या मतलब है, ए मतलब अजात शत्रु, के मतलब काला शोकन, ए मतलब अशोका, के मतलब कनिष्का। तो अकाक से इसके जो पैट्रोनेज किसने किसने पैट्रोनेज किया था उसको अकाक से याद रख सकते हैं, ठीक है। अजात शत्रु, काला शोकन, अशोका, कनिष्का, ये अकाक हो गया, है ना। एंड प्लेइंग इन राजीव गांधी पार्क। अब राजीव में हमें आर और वी लेना है बस, राजीव, राजीव से आर और वी लेना है। आर मतलब होता है, आर मतलब होता है हमारा राजगृह, वी मतलब वैशाली, ठीक। गांधी से कोई शब्द नहीं पिक करना है, फिर पार्क, पार्क हमारा पी और के हो गया। तो पी मतलब पाटलिपुत्र, के मतलब कश्मीर, ठीक है। तो अकाक वॉज प्लेइंग इन द राजीव गांधी पार्क, इससे हम याद रखते हैं अकाक से। अकाक मतलब ये जिसने, अकाक में वो होगा जिसने पैट्रोनेज किया है, और राजीव गांधी पार्क से बुद्धिस्ट काउंसिल में जो कहाँ कहाँ पे हुई थी, प्लेसेस हैं ये, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्या था, हाँ, ये क्या था, जब हमारी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसी टाइम पे हमारा बुद्धिज्म जो है टू पार्ट्स में डिवीजन हो गया था। वो क्या था, महायाना और हीनयाना। तो महायाना हीनयाना हमारे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवीजन हुआ था, महायाना और हीनयाना का, ठीक है। और वज्रयाना क्या है वो बताते हैं अभी। पहले तो इंपॉर्टेंट है हीनयाना और महायाना। हीनयाना और महायाना में क्या डिफरेंसेस थे, ठीक है, उनकी थिंकिंग में क्या क्या डिफरेंसेस आ गए थे, तो ये दो सेक्ट बन गए थे, ये देखना है। बुद्धिज्म जो हीनयाना थे वो बुद्धा को ह्यूमन बीइंग मानते थे, और महायाना उनको गॉड की तरह, भगवान की तरह कंसिडर करते थे। हीनयाना जो है आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति की पूजा को बिलीव नहीं करते थे, और जो महायाना थे ये मूर्ति पूजा पे बिलीव करते थे। तो ये जो है बुद्धा और बोधिसत्वा जो होते हैं उनकी मूर्ति को पूजा करते थे महायाना,
बुद्धा की मूर्ति को और बोधिसत्वा की मूर्ति को। अब बोधिसत्वा क्या है, अब ये बताते हैं इसमें। नो रीबर्थ ऑफ द बुद्धा, ये मानते थे कि बुद्धा का कोई रीबर्थ नहीं होगा। एंड रीबर्थ ऑफ द बुद्धा, ये बिलीव्ड इन द रीबर्थ ऑफ द बुद्धा। और इनके मेन टेक्स्ट, हिनायाना के मेन टेक्स्ट पाली में होते थे, एंड महायाना के मेन टेक्स्ट, मेनली टेक्स्ट जो है संस्कृत में होते थे। अच्छा, वज्रयाना क्या है? वज्रयाना जो था, वज्रयाना हमारा तो उसमें था, वज्रयाना मतलब होता है कि तांत्रिक, ये जादू टोना से रिलेटेड था वज्रयाना। तो ये क्या मानते थे, इनका मानना था कि साल्वेशन कैसे मिल सकती है, मैजिकल पावर से, मैजिकल पावर जिसको वज्र बोलते हैं, ठीक है। ये यही मानते थे कि मैजिकल पावर से ही हमें साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये मैजिक्स, तांत्रिक विद्या पे बिलीव करते थे, बुद्धिज्म, ठीक है, तांत्रिक बुद्धिज्म। सो और ये कहाँ पे था, स्पेशली ईस्टर्न इंडिया में, और ये हमारा तिब्बत रीजन में, ठीक है। यहाँ पे ये वज्रयाना है। और ये जो हीनयाना और महायाना कहाँ पे, हीनयाना इस जो है मेनली श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, और साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उधर, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया नेशन की मतलब साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उधर ये ये हीनयाना बुद्धिज्म थे, ठीक है। और महायाना जो है हमारा चाइना हो गया, ठीक, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पे ये सारे महायान बुद्धिज्म है, ठीक। और हीनयाना को किसने पेट्रोनाइज किया था, हीनयाना को अशोका ने पेट्रोनाइज किया था, ये भी याद रखना। और महायाना को किसने पेट्रोनाइज किया था, महायाना को पेट्रोनाइज किया था कनिष्क ने, ठीक है, ये भी याद रखना। सो अब ये बोधिसत्वा क्या है, बोधिसत्वा वो होते थे जो कि इन्होंने बहुत ही प्रैक्टिस के बाद एनलाइटमेंट, मतलब एनलाइटमेंट के, एनलाइटमेंट तक पहुंच तो जाते थे लेकिन ये उस रास्ते पे नहीं जाते थे, निर्वाणा के पाथ पे पहुंच जाते थे लेकिन उस पाथ को फॉलो नहीं करते थे। क्यों नहीं फॉलो करते थे, इस वजह से नहीं फॉलो करते थे क्योंकि इनको जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना रहता था, लोगों को और बताना रहता था, इस वजह से वो उस पे नहीं जाते थे, ठीक है, निर्वाणा के पाथ पे नहीं जाते थे। तो इनको बोधिसत्वस बोलते थे। और इन्हीं की पूजा करते थे महायाना, महायाना जो है इन्हीं की पूजा करते थे क्योंकि ये आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे, इसलिए इनकी बोधिसत्व की आइडल और बुद्धा की आइडल्स को पूजा करते थे। सो कौन कौन थे बोधिसत्व, वज्रपानी, अवलकेतेश्वरा, और इनको जो है पद्मपानी भी बोलते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पद्मपानी अवलकेतेश्वरा को बोलते हैं। मंजूश्री, ठीक है, अमिताभ, मैत्री, दीज आर द बोधिसत्वास ऑफ द महायाना, ठीक है। नो, अब बुद्धिस्ट के कुछ लिटरेचर को पढ़ लेते हैं, जैसे कि मेनली उनकी पाली और संस्कृत लैंग्वेज में थी, ठीक है, मेनली उनकी लिटरेचर जो है पाली और संस्कृत लैंग्वेज में थी। सो ये जो पाली लैंग्वेज में हमारी पिताका है, ये जो त्रिपिताका है, ये हमारी पाली लैंग्वेज में थी, ठीक है, जिसमें हमारी फर्स्ट क्या है, सूत पिताका, विनय पिताका एंड अभिधम पिताका। अब ये पिताका क्या थी, जिसमें सूत पिताका में क्या था कि बुद्ध वचना मतलब बुद्धा की टीचिंग्स को बताया गया है। सूत पिताका ये टेक्स्ट है, लिटरेचर है, ठीक है, ये तो इसमें जो है बुद्धा की टीचिंग को बताया गया है। विनय पिताका में क्या कहा गया, मोनेस्टिक, मोनेस्ट्री जो थी उसके रूल्स को फॉलो करना। कौन फॉलो करेगा, मॉन्स एंड नन्स, जो वहाँ के भिक्षु और भिक्षुनी थे, इनको रूल्स कैसे फॉलो करने हैं मोनेस्ट्री की, ये विनय पिताका में बताया गया है। अभिधम पिताका में क्या है, सिस्टमैटिक टीचिंग, कैसे जो है सिस्टमैटिक टीचिंग करनी है, सूत्रास की जो सूत्रा जो टीचिंग्स हैं बुद्धा की, उसको कैसे सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, प्रॉपर वे में कैसे पढ़ना है, ये अभिधम पिताका में बताया गया है। पिताका मीन्स होता है बास्केट, सो सुत पिताका को क्या बोलते हैं, बास्केट ऑफ सूत्रास,
सूत्रास बोल दो या फिर डिस्कोर्सेस। ठीक है, ये भी याद रखना कि बास्केट ऑफ सूत्रास या फिर डिस्कोर्स लिखा है तो वो होगा सुत पिता का। एंड अगर बास्केट ऑफ डिसिप्लिन लिखा गया है तो ये क्या है, विनय पिता का। डिसिप्लिन क्यों, क्योंकि ये रूल्स इसमें दिए हुए हैं मॉन्स और नन्स को फॉलो करने के लिए, इसलिए इसको डिसिप्लिन बोला जाता है। बास्केट ऑफ अभिधम पिता को क्या बोलते हैं, बास्केट ऑफ हायर टीचिंग्स, इसको बास्केट ऑफ हायर टीचिंग्स बोलते हैं। ठीक है, ये थी त्रिपिताका के बारे में इंफॉर्मेशन। नाउ, है ना, और इसको हम हाँ शिवा से याद रख सकते हैं, SHIVA या फिर SIVA। तो S मतलब सूत्र, V मतलब विनय, A मतलब अभिधम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या था, अब जो है इनकी, इससे पहले हमने त्रिपिताका पढ़ा था, ये भी पाली में थी और पाली में कुछ और टेक्स्ट थे। कौन क्या थे, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में क्या है, डायलॉग है, किसके बीच में, डायलॉग बिटवीन द मिलिंद एंड नागसेना। नागसेना बुद्धिस्ट सेंट थे और मिलिंद कौन था, मिलिंद जो है इंडो ग्रीक रूलर थे, मियंडर, इंडो ग्रीक रूलर थे। ठीक है, मियंडर ये थे मिलिंद, जो कि इसमें मिलिंद जो है नागसेना से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और उसके आंसर नागसेना इनको देते हैं, रिप्लाई करते हैं। यही मिलिंद पन्हो में है। ठीक है, यही मिलिंद पन्हो में कि लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है मिलिंद नागसेना से पूछते हैं और उसका वो रिप्लाई करते हैं। उसके बाद जो है ये मिलिंद इसको ज्वाइन कर लेते हैं, बुद्धिज्म ज्वाइन कर लेते हैं। और पाली टेक्स्ट क्या है, दीपवंसा और महावंसा, ये भी पाली टेक्स्ट है। ठीक है, संस्कृत टेक्स्ट में बुद्ध चरिता, जो कि बाय अश्वघोष लिखी गई थी, इनकी बायोग्राफी थी बुद्ध की, ये बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्ध चरिता रिटन बाय अश्वघोष। ठीक है, जताका टेल्स में क्या था, जताका टेल्स स्टोरीज वो थी जो कि बुद्धा की प्रीवियस लाइफ को डिफाइन करती थी। ठीक है, प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धा इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स फॉर्म, बुद्धा के प्रीवियस पहले पुनर्जन्म के बारे में बताती थी जताका टेल्स। एंड सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द बुद्धिज्म, जिसको हम त्रिरत्नास ऑफ द बुद्धिज्म बोलते हैं, त्रिरत्नास। जैसे कि जैनिज्म में हमने त्रिरत्नास पढ़ा था, राइट फेट, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। तो बुद्धिज्म में भी त्रिरत्नास है। वो क्या है, बुद्ध, धम्म, संघ। धर्म नहीं धम्मा होगा, बुद्ध, धम्मा और संघ। बुद्धा मीन्स एनलाइटमेंट, धम्मा मीन्स डॉक्ट्रिन्स और उनकी टीचिंग्स को, संघ द मोनास्ट्रिक ऑर्डर और कम्युनिटी, मोनास्ट्रिक ऑर्डर को संघ बोलते हैं। ठीक है, सो अगर बुद्धा के त्रिरत्ना के बारे में पूछा जाएगा तो यही होगा, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, एंड नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू द बुद्धा। क्या क्या है, चैत्य, चैत्य किसको बोलते थे, द प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे पूजा करती जाती थी उसको चैत्य बोलते थे। विहारा, द प्लेस ऑफ रेसिडेंट, जहाँ पे वो लोग रहते थे उसको विहारा बोलते थे। धम्मा मीन्स धर्म होता है। ठीक, स्तूपा, माउंट वेयर द relics of the Buddha have been placed। ऐसा माउंट, रेलिक्स मतलब जो उनकी बची कुची अस्थियां को जहां पे रखा गया था, वो स्तूपा। और स्तूपा को हमने कैसे डिफाइन किया था, उनकी लाइफ के इवेंट्स में स्तूपा किस सिंबल को डिफाइन करता था, महापरिनिर्वाण, डेथ को सिग्निफाई करता था, है ना। ये हमने इसमें किया था, स्तूपा, स्तूपा सिग्निफाइज द डेथ, महापरिनिर्वाण ऑफ द बुद्धा। सो ये स्तूपा कैसे इनके डेथ को क्यों सिग्निफाई करता है, इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है कि जब गौतम बुद्धा की डेथ हुई थी तो उसके बाद जो इनके रेलिक्स मतलब अस्थियां होती हैं, उस अस्थियों को जो है अलग अलग मोनेस्ट्री मतलब अलग अलग स्तूपास में अलग अलग जगह ले जाके उसके ऊपर स्तूपा बना दिया गया था रख के, है ना, बहुत सारी जगह पे। सो अब हम देख लेते हैं स्तूपा। स्तूपा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में क्या है, पहले स्तूपा। स्तूपा जो है 5 टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के स्तूपा होते हैं, कुछ रेलिक्स स्तूपा हैं और जो है एक दो
फर्स्ट है इसमें रेलिक स्तूपा, है ना, और ऑब्जेक्ट स्तूपा, कॉमोमरेटिव स्तूपा, सिंबॉलिक, वॉटिव, ये सारे, और उससे मतलब नहीं है, बस इतना याद रखना 5 टाइप्स ऑफ द स्तूपा थे, ठीक है, अलग अलग तरीके से बनते थे, इसलिए 5 टाइप ऑफ द स्तूपा थे। एंड लार्जेस्ट इसमें क्या था, केसरिया बिहार में, धामेक सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, रामबर कुशीनगर, ठीक है। अब इन सब की जो है पहले स्तूपा के बारे में जान लेते हैं, स्तूपा में क्या 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 सिग्निफाई करता है। तो स्तूपा में जो हेमिस्फेरिकल शेप का दिख रहा है, जो दिस ये हेमिस्फेरिकल जो शेप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं अंड, ठीक है, अंडा बोलते हैं, ANDA। और इसके ऊपर ये जो कुछ रेलिंग टाइप की दिख रही है, इसको बोलते हैं हर्मिका, ये है हमारी हर्मिका। और ये जो ऐसे गोल गोल ये छत्र टाइप दिख रहे हैं, सर्कल टाइप कुछ बना हुआ है, ये है हमारा छत्र, छत्र इसको बोलते हैं। और उसके बाद ये जो छत्र, ये तीनों छत्र जिससे ज्वाइन है, ये जो लाइन है, इसको बोलते हैं यष्टि, ठीक। और जो ये, हाँ, और ये वाली जो स्तूपा के साइड में ये वाली जो बाउंड्री बनी हुई है, इसको बोलते हैं मेधी, इसको बोलते हैं मेधी, MEDHI, ठीक। और ये जो गेट बना हुआ है, ये जो गेट है, इसको बोलते हैं तोराना, TORANA, तोराना। और ये जो बाहर की बाउंड्री है, जो एकदम से बाहर से बाउंड्री, इसको बोलते हैं वेदिका, ये, ठीक है, जो बाहर से बाउंड्री बनी हुई। और जब गेट से यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो उसके बाद अंदर से, मतलब ये जो ये इस वो स्तूपा बना है, इसके अंदर यहाँ पे ऐसे चलने की रास्ता है, गोल गोल ऐसे घूमने के, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो फेरी लगाते हैं ना भगवान के, वैसे ही। तो ये जो है यहाँ पे ऐसे चलने के, अंदर से जब जाओगे तो ऐसे चलने की इधर से रास्ता है, तो ये जो रास्ता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ। और इसको आप रिलेट कर सकते हैं, जब भगवान, जब आप आज भी अब आप मंदिर में जाते हैं तो फेरी लगाते हैं, तो उसी तरह जो है, उसी रास्ते पे ऐसे गोल गोल घूमते हैं मंदिर के चारों तरफ, तो वैसे ही ये रास्ता बना हुआ है। और इसमें जो है, जो गेट देख रहे हो, एक इधर गेट दिख रहा है और एक ये गेट इधर भी देख रहा है, तो ऐसे सांची स्तूपा में ऐसे 4 गेट हैं, तोराना जो है, इसमें 4 तोराना मतलब 4 गेट्स बने हुए हैं, ठीक है, सांची स्तूपा में। और ये जो स्तूपा इमेज दिख रही है, ये सांची स्तूपा की है, दिस इमेज इज रिलेटेड टू द सांची स्तूपा। और सांची स्तूपा है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है, रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अगर डिस्ट्रिक्ट भी पर्टिकुलरली याद रखनी है, तो डिस्ट्रिक्ट जो है रेजन डिस्ट्रिक्ट था। और सांची स्तूपा से रिलेटेड कुछ चीजें देखो, सांची स्तूपा जो है बनवाया किसने था, सांची स्तूपा को बनवाया था अशोका ने। कब बनवाया था, 3rd सेंचुरी BC में बनवाया था, ठीक है, 3rd सेंचुरी BC में इसको बनवाया था। और डिस्कवर्ड किसने किया था, हेनरी टेलर ने, हेनरी टेलर ने। कब डिस्कवर्ड किया था, 1880 में, ठीक है, 1880 AD। और उसके बाद इसमें 4 गेटवेज हैं, ये तो बता ही दिया है कि 4 ऐसे जो गेट, ये जो एक तरफ इधर दिख रहा है, ऐसे करे चारों तरफ से गेट बने हुए हैं, तोरानास जिसको बोलते हैं, 4 गेटवेज हैं। और इसको वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू द सांची स्तूपा। और सांची स्तूपा जो है, पहले इसको अशोका ने बनवाया था, बाद में सुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र सुंग के बेटे ने भी इसमें कुछ रेनोवेशन किया था, रेनोवेट इसको करवाया था। नाउ अब हमारा जो है नेक्स्ट स्तूपा जो है हमारा क्या था, नेक्स्ट स्तूपा जो है हमारा, जैसे यहाँ केसरिया स्तूपा जो है लार्जेस्ट है, ये कहाँ पे है, बिहार में है। और केसरिया स्तूपा क्या है, कहाँ है, ये देखो, ये है केसरिया स्तूपा, है ना। और जो इधर दिख रहा है, ये कौन सा स्तूपा है, धामेक, जो कि कहाँ था हमारा, सारनाथ में था, जो कि यूपी में है, ये है धामेक स्तूपा।
धामे की स्तूपा देखो ये सिलेंड्रिकल शेप में कुछ दिख रहा है, ये देखो ऐसे, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है हमारा पिपराहवा, पिपराहवा स्तूपा, जो कि कहाँ पे है, ये हमारा, ये भी यूपी में है, ठीक। और जो ये दिख रहा है, ये कौन सा स्तूपा है, ये रामभर स्तूपा है, रामभर, कुशीनगर यूपी में, दिस इज ऑल्सो इन यूपी। नाउ अब जो ये स्तूपा दिख रहा है, ये है, क्या हो गया इसको, पेन नहीं चल रहा है, ये हमारा जो है स्तूपा, ये स्तूपा हमारा है चिरतोप स्तूपा, चिरतोप स्तूपा हमारा कहाँ पे है, तक्षशिला, विच एंड नाउ इट इज इन तक्षशिला विच इज इन पाकिस्तान, ठीक, ये हमारा पाकिस्तान में है चिरतोप। और ये जो है ये है बरहुत, ये भी एमपी में है, ठीक है। वो हमारा सांची स्तूपा रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में था, और ये हमारा सतना डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी याद रखना, ठीक है, सतना डिस्ट्रिक्ट एमपी में, ये भी एमपी में है। सो ये कुछ स्तूपा थे रिलेटेड टू बुद्धा। लार्जेस्ट क्या था इसमें, याद रखना, केसरिया स्तूपा बिहार में है, ठीक, धामे के जो कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का बना हुआ है, ये हमारा धामे की स्तूपा हो गया। पिपरावा यूपी में, रामबर, और ये चिरतोप, तक्षशिला, बरहुत, सतना एमपी में है। और स्तूपा से रिलेटेड ये जो ये पूरा बताया है कि स्तूपा से रिलेटेड कौन सी क्या चीज होती है, ये भी याद रखना कि ये जो हेमिस्फेरिकल शेप होता है, अंडा होता है, ये हर्मिका जो ऐसे बनी होती है ऊपर, ठीक है, बाउंड्री, और ये जो कुछ सर्कल शेप में होता है, ये छत्र वो बोलते हैं इसको, और ये जो छत्र तीनों कनेक्ट होते हैं ये यष्टि से कनेक्ट होते हैं, और ये मेढ़ी होती है, और ये प्रदक्षिणा पथ है, ये तोरानास है, गेटवे है, और ये वेदिका जो बाउंड्री होती है इसको वेदिका बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब कुछ जो है यूनिवर्सिटीज भी बनवाई थी, यूनिवर्सिटीज कौन कौन थी, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, जिसको कुमार गुप्ता ने बनवाया था। उदांतिपुरा, दिस इज आल्सो इन बिहार, जिसको गोपाला ने बनाया था, ठीक है, पाला डायनेस्टी के रूलर थे ये। विक्रमशिला बिहार में है, इसको धर्मपाला ने बनवाया था। और सोमपुरी नॉर्थ बंगाल में है, भी इसको भी धर्मपाला ने बनवाया था, ठीक है। दीज आर द मोनेस्ट्रीज, sorry, these are the universities of the Buddhism. 8 holy places related to the Buddha's life. 8 holy places. लुम्बिनी, लुम्बिनी में क्या हुआ था, लुम्बिनी में उनका बर्थ हुआ था, ये उनकी बर्थ से रिलेटेड, ठीक है। बोध गया, जहाँ पे उनको एनलाइटमेंट मिली थी, है ना। और सारनाथ फर्स्ट सरमोन दिया था। कुशीनगर, कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी, है ना। और सरावस्ती, और फिर श्रावस्ती, श्रावस्ती में उन्होंने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया था आफ्टर अटेनिंग द एनलाइटमेंट। राजगृह वैशाली, यहाँ पे उनकी काउंसिल्स हुई थी, सांक्या सा, ठीक है। सो ये 8 होली प्लेसेस जो कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है, ये सारे याद रखना, ठीक है। नाउ अब या अब यहाँ पे बुद्धिज्म हमारा कंप्लीट होता है। सो वी आर मूविंग नाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। First question is, which of the following Buddhist literature contains the Buddha sermons on the matters of the ethics and doctrines? मतलब कि बुद्धा की टीचिंग्स जो है हमारी किस में थी, तो ये किस में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। जब उनकी लिटरेचर को अभी मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि बुद्धा की टीचिंग्स किस में है, तो बुद्धा की टीचिंग जो थी ये थी हमारी सूत पिताका में, है ना। उनकी टीचिंग्स सूत जो है हमारे सूत पिताका में थी। यम का बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिताका। अब बताना है कि यम का जो है, यम का इज अ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है, ये लिटरेचर है जो कि बुद्धिस्ट टाइम का है, तो ये कौन से पिताका से बिलोंग करता था, इट बिलोंग्ड टू द अभिधम्म पिताका, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारा,
अशोक रामा मोनेस्ट्री वॉज सिचुएटेड एट, अशोक रामा मोनेस्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड थी? ऑप्शन इज वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, सरावस्ती। कहाँ पे सिचुएटेड थी? तो अशोक रामा मोनेस्ट्री हमारी पाटलिपुत्र में सिचुएटेड थी। ठीक है। नाउ which Indian Buddhist monk had been sent to China in the first century AD? ठीक है, तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में चाइना में किसको भेजा गया था? Who was that monk? वाशु मित्रा, वाशु मित्रा को। ठीक है। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ द लर्निंग, बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ द लर्निंग, अभी जो यूनिवर्सिटीज थी, जो अभी हमने पढ़ा था, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी, वो कौन कौन सी थी? वाराणसी, गिरनार, उज्जैन, विक्रमशिला। तो कौन इसमें है? बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ द लर्निंग इज इट विक्रमशिला। ठीक। गौतम बुद्धा मदर वॉज फ्रॉम विच क्लेन, फ्रॉम विच क्लेन गौतम बुद्धा मदर? शाक्य क्लेन? नहीं, शाक्य क्लेन की वो गौतम बुद्ध थे, मतलब उनके फादर थे। माया क्लेन, लिच्छवी क्लेन? नो, कोलियन क्लेन की थी उनकी मदर, है ना, उनकी मदर कोलियन क्लेन की थी। नेक्स्ट, सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ द भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू, जो उनकी भूमि स्पर्श मुद्रा थी, मतलब एक हाथ जो उनका नीचे रहता था, जमीन को छूता था, वो वाली जो मुद्रा थी, जब अभी हमने मुद्रा पढ़ा था तो उसमें देखा था, तो भूमि स्पर्श मुद्रा इमेज किस को बिलोंग करती है, किस टाइम पीरियड को? तो इट वाज द गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्ता पीरियड को भूमि स्पर्श मुद्रा जो है इनके गुप्ता पीरियड को बिलोंग करती थी। In the Mahayana Buddhism, the Bodhisattva Avalokiteshvara was also known as, अभी हम लोग ने पढ़ा है कि अवलोकितेश्वरा को किस नाम से और किस नाम से जाना जाता था? तो अवलोकितेश्वरा को और किस नाम से जाना जाता था, ये हमने पढ़ा था। किस नाम से जाना जाता था? पद्म पानी नाम से। ठीक है, पद्म पानी नाम से अवलोकितेश्वरा को जाना जाता था। सो अब हमारा जो है बुद्धिज्म टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अब हम अपना नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो रिलेटेड टू महाजनपदास रहेगा, है ना। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सफाई बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।